आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल सा बेसिक सा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आखिरकार ये स्टॉक मार्केट है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जब भी आप अगर आप ये नए हो और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है एंड कैसे लोग पैसे बनाते हैं, अगर सीखने का इंटरेस्ट नहीं है तो कृपया करके अभी आप ये वीडियो बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो देख के आपको आखिर फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तभी जाके आप देखिए पूरा वीडियो, तभी आपको काम पे आएगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो फिर आपको ये वीडियो काम पे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपने जो टाइम है बेकार उनको ख़राब मत कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी है, अगर आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने में या फिर ट्रेड करने में, तभी जाके आप ये वीडियो देखिए। तो चलिए हम जो बात करने वाले थे मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बात करें, स्टॉक मार्केट क्या है, सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा सब्जी मार्केट का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जी मार्केट। तो आप कभी ना कभी मार्केट में तो गए होंगे सब्जी, लाइक मान लेते हैं यहाँ पे कैरेट है, बीट है, आलू है, ठीक है। तो ये जब आप सारे चीज़ मार्केट में जाते हो खरीदने के लिए, आपको क्या होता है, बहुत सारा दुकान दिखता है यहाँ पे, लेकिन हर एक दुकान में आप ये चीज़ देखोगे कि कैरेट का भाव जो है वो 20 रुपये ही है, बीट का भाव 10 रुपये है और आलू का भाव हम 20 रुपये पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये भाव हर एक दुकान पे चल रहा है। मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट में आपको सिर्फ सब्जी मिलता है, तो फिर आपने उसका नाम क्या दिया, सब्जी मार्केट। एम आई करेक्ट? सिंपल सा चीज़ यही है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, इसे स्टॉक मार्केट हम क्यों बोलते हैं, यहाँ पे कंपनीज़ का जो कॉरपोरेट कंपनीज़ है, ठीक है, कॉरपोरेट कंपनी है, इनका स्टॉक आप बाई एंड सेल करते हो, ठीक है। मतलब इस कंपनी में आप अपना जो ओनरशिप है उसे आप बाई एंड सेल कर सकते हो। अगर आप बाई कर रहे हो तो फिर आप उस कंपनी का एक शेयर खरीदते हो। जैसे यहाँ पे आपने गाजर खरीद लिया 1 किलो 20 रुपये देके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आप गाजर का मालिक बन गए, सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपने एक शेयर खरीद लिया 1000 रुपये देके या फिर 100 रुपये देके, तो फिर आप उस एक शेयर का यहाँ पे मालिक बन गए हो। सिंपल सा लॉजिक यही है स्टॉक मार्केट का। मैंने जैसे कहा था वीडियो बहुत ही छोटा रखूँगा मैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाऊँ। बात यही है। सो बड़े बड़े जो कंपनी है, कॉरपोरेट कंपनीज, दे आर लिस्टेड, तो उनका जो है, उनका जो शेयर्स है उन्हें हम बाय ऑन सेल कर सकते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है उसी हिसाब से, जैसे हमने अभी एग्जांपल इसीलिए लिया था कैरेट, बीट और आलू का, क्योंकि अब देखो कैरेट का प्राइस 20 रुपये है और बीट का प्राइस 10 रुपये है। ऐसा क्यों है, और आलू का प्राइस यहाँ पे 20 रुपये हमने पकड़ा, अगर हम यहाँ पे 30 भी पकड़ लेते हैं तो इसका प्राइस 30 रुपये, इसका 20 रुपये और इसका 10 रुपये क्यों है, क्योंकि ये सारे चीज़ें अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कैरेट देके आप आलू का सब्जी नहीं बना सकते और आलू देके आप कैरेट का हलवा नहीं बना सकते। आई मीन गाजर का हलवा जो है वो क्या आप आलू देके बना सकते हो, नहीं, राइट। तो इसके अंदर अपने आप में एक क्वालिटी होता है जिसके वजह से इनका जो प्राइस है वो डिसाइडेड होता है। सिमिलरली कॉर्पोरेट कंपनीज कहाँ पे कौन सा सेगमेंट में काम कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं उनका शेयर प्राइसेस। जो ये इनिशियल स्टेज में जब मार्केट में आते हैं, यानी हम अगर बात करें यहाँ पे BSE एंड NSE की, NSE, so BSE is बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE is नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जब इन कंपनी जब यहाँ पे BSE या फिर NSE किसी भी एक में अगर लिस्टेड होता है जब, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्राइस के साथ, एक प्राइस बैंड के साथ आता है। जैसे हमने यहाँ पे बात की, कैरेट का प्राइस क्या है, 20 रुपये। ये फिक्स किया किसने, जो इसका मालिक है, जो इसे बेच रहा है वही तो फिक्स किया, राइट। तो कॉर्पोरेट कंपनी जब पहले आते हैं मार्केट में तो वो अपना एक प्राइस फिक्स करके आते हैं कि मेरा हर शेयर का प्राइस ये होगा, वो लेके ये कंपनी ये आपका BSE और NSE में लिस्टेड होता है। तो जब ये प्रोसेस जो है, ये एक प्रोसेस, इसको हम बुलाते हैं IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू इन्हें हम बुलाते हैं। तो ये होता है आपका IPO के द्वारा ये कंपनी लिस्टेड होता है। तो उसके बाद से यहाँ पे आप बाई एंड सेल कर सकते हो।
एट द सेम टाइम कोई खरीद रहा है तो कोई इसे बेच रहा है। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट का सिंपल सा डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आया। इतना आसान भाषा में शायद ही आपको कोई समझाया होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये होता है आपका स्टॉक मार्केट। तो मैं अभी यहाँ पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो की बात नहीं करूँगा। फॉरेक्स एंड क्रिप्टो डेफिनेटली द सेम सिनेरियो। यहाँ पे आप स्टॉक में डील कर रहे हो, फॉरेक्स में आप करेंसी में डील करते हो, यानी कोई भी देश का करेंसी है, जैसे यूएस का आपका हो गया डॉलर, इंडिया का हो गया आईएनआर। तो इन दोनों का पेयर मिल के जो बनता है कि डॉलर और आईएनआर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से क्या करते हैं, स्पेकुलेट करके प्रॉफिट या फिर लॉस करते हैं एक ट्रेडर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट के हिसाब से ये हम समझते हैं अभी। ठीक है, तो आगे आगे हम जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे कैसे क्या करना है उसके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे चीज़ें। एनीवे, तो अभी हमने जो बात किया कि ये हो गया आपका सब्जी मार्केट और ये हो गया आपका स्टॉक मार्केट, जहाँ पे सारे कंपनीज लिस्टेड है और ये स्टॉक मार्केट में ऐसे काम करता है, राइट। तो ये जो सब्जी मार्केट है इसका कोई तो एक बॉस होगा, कोई तो एक लीडर होगा जो देखता होगा कि इसके अंदर कोई झोल तो नहीं कर रहा है कि सारे दुकान में शायद 20 पे मिल रहा है, कोई थोड़ा सा अंदर बाहर करके अपना माल बेचने के लिए कम में दे रहा है या फिर कुछ और कर रहा है या फिर कुछ गलत तरीके से कर रहा है। ठीक है, किसी से लूट रहा है या फिर चोरी कर रहा है। तो ये जो सिनेरियो है, इसे सिनेरियो करने के लिए इस मार्केट में भी कोई ना कोई एक यूनियन होगा या फिर कमिटी होगा, राइट। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी है। यहाँ पे अपना पैसा फ्रॉड है, ये जितने सारे कंपनी हैं, ये कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, क्या ये अपना प्राइस को मैनिपुलेट नहीं तो कर रहा है, इन्वेस्टर का पैसा लेके पानी में तो नहीं डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था सेबी। जो हर्षद मेहता स्कैम जो आया था, हर्षद मेहता स्कैम 1992 आने के बाद सेबी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो आपका स्टॉक मार्केट के ऊपर आपका नज़र बना के रखते हैं कि सारे काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सेबी के रिगार्डिंग भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तक स्टॉक मार्केट क्या है बेसिक सा चीज़ हमने समझ लिया। अभी आप यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ अभी तक समझ में आ गया। चलो मैं मिटा देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे अभी हम कॉर्पोरेट कंपनीज़ का जो एग्जांपल लेने वाले थे उसका एग्जांपल लेते हैं। तो अभी कॉर्पोरेट कंपनीज़ मतलब बड़े बड़े जो कंपनीज़ है मैं उसके बारे में बात करूँगा, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे टाटा। सबसे पहले हम टाटा मान लेते हैं। तो मैं टाटा यहाँ पे इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि टाटा को बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, उन्हें एटलीस्ट टाटा का नाम पता है यार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाटा पकड़ लिया। अभी टाटा के अंदर बहुत सारे कंपनीज है, टाटा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है बट इनके अंदर बहुत सारे कंपनीज है। अगर यहाँ पे हमने टाटा मोटर्स पकड़ लिया तो ये जो टाटा मोटर्स है ये करती क्या है, 4 व्हीलर बनाती है, आपको पता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, गाड़ी बनाती है, ये कंपनी गाड़ी बनाती है। तो अभी ये कंपनी लिस्टेड है, इन कंपनी का प्राइस चल रहा है लगभग आपका 440 के आसपास, उम्मीद करता हूँ ऐसा ही कुछ चल रहा होगा पर शेयर। तो ये आप क्या कर सकते हो, क्या आप ये खरीद सकते हो या फिर आप बेच सकते हो। द आंसर इज आप खरीद भी सकते हो बेच भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या, एक डीमैट अकाउंट चाहिए आपको। सिंपल सा फॉर्म है, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। सो डीमैट अकाउंट आप ओपन कर लो, अपना बैंक पे जाओ, बैंक को बोलो डीमैट अकाउंट ओपन करना है। किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हो, आजकल डिस्काउंट ब्रोकर बहुत सारा है, बट जब भी आप डीमैट अकाउंट चुनो तो एक ऐसा डीमैट अकाउंट चुनो जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छा हो, जो पॉपुलर भी हो। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ। तो यहाँ पे जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो आपका अकाउंट का जो इंटरफेस रहता है वो देखने के बाद ही आप समझ जाओगे कि बहुत सारा लाइनें देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा, ठीक है, कि कैसे ये दिखता है और क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं अपने जो डीमैट अकाउंट है उस पर आपको लेके चलता हूँ, लेके चल के दिखाता हूँ कि कैसे आप बाई और सेल कर सकते हो। उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उम्मीद करता हूँ, और शायद 5 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो चलिए एक बार डीमैट अकाउंट का जो इंटरफेस है उसे देखते हैं कि कैसे ये दिखता है। राइट, तो ये हो गया आपका डीमैट अकाउंट का बेसिक इंटरफेस। ठीक है, जो मैंने बोला था आपको डीमैट अकाउंट, तो बेसिकली ये जो ऐप है वो ऐप आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक मैंने जैसे कहा डिस्काउंट ब्रोकर है, तो मेरे पास 3 है, मेरे पास जीरोधा भी है, धन भी है एंड कोटक का भी ऐप यूज़ करता हूँ मैं। तो
ये डिपेंड करता है, आपके पास कोई भी एक डीमैट अकाउंट होने से ही आप ये काम कर सकते हो। तो सिंपली हमने जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था, अभी जो टाटा मोटर्स चल रहा है वो आप देखो कहाँ पे चल रहा है, 445 रुपये 85 पैसे के आसपास चल रहा है टाटा मोटर्स, राइट। तो ये जो है कंपनी, अगर आप यहाँ पे खरीदते हो, मान लीजिए आप यहाँ पे बाई या फिर सेल करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली है यहाँ पे आप बाई एंड सेल कर सकते हो। जैसे भारत पेट्रोलियम है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो बाई एंड सेल का आपको ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ट्रेडिंग का आ गया, ये आपका हो गया इन्वेस्टिंग का। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, जिस हिसाब से आप करोगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा चीज़ें। तो ये हर एक चीज़ में अलग अलग इंटरफेस। तो बेसिकली जो हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, तो टाटा मोटर्स का अगर हम यहाँ पे बाई सेल करना चाहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए एक बाई का बटन है और ये देखिए सेल का बटन है। आप सेल कर सकते हो, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट सेलिंग है, तो ये इसके बारे में एक बहुत ही डीप वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर जगह आपको समझ में आएगा। इनिशियल स्टेज में अगर आप यहाँ पे बाई करना चाहते हो, तो एक शेयर का प्राइस पड़ रहा है आपको लगभग 445 रुपये 85 पैसे के आसपास, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो जितना भी क्वान्टिटी आप बाई करना चाहते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई किया एंड उसके बाद ये पहुँच गया 450, तो यहाँ पे हर एक शेयर पे आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर ये घट गया यानी 440 हो गया, तो हर एक शेयर में आपको 5 रुपये का लॉस होगा। सिंपल सा तरीका यही है, आप खरीद रहे हो मतलब ये एक शेयर अब जब तक आपका डीमैट अकाउंट पे रहेगा तब तक 5 रुपये के हिसाब से अगर प्रॉफिट होगा तो उस क्वांटिटी के हिसाब से आपका 5 रुपये करके प्रॉफिट होगा। अगर इसका प्राइस 440 हो गया तो 5 रुपये का हिसाब से आपको यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी होगा उस हिसाब से आपको लॉस भी हो सकता है। क्या ये लॉस जो है, ये लॉस आपको सिर्फ दिखेगा जब तक आप 440 रुपये में इसको बेच नहीं रहे हो, ठीक है। क्या ये प्राइस बढ़ेगा? डेफिनेटली अगर कंपनी अच्छा करेगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये जो डिपेंड करता है कंपनी का एनालिसिस के ऊपर कि कौन सा कंपनी की। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही आपके साथ एग्जांपल लिया था आपका कैरेट का, बीट का और आलू का। तो सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, सबका अलग अलग तरीका है, सब में आप अलग अलग खाना बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे हर एक कंपनी का अलग अलग बिजनेसेस है। कोई मोटर्स, टाटा मोटर्स का जैसे हमने बात किया, तो टाटा मोटर्स क्या किस में डील करते हैं, आपका गाड़ी में डील करते हैं। अब अगर हम रिलायंस की बात करें, यहाँ पे रिलायंस क्या करती है ये आप सबको पता है। रिलायंस के पास बहुत सारी चीज़ें है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। तो आपका ऑयल एंड गैस है, देन उसके अंदर जियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं रिलायंस का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक हो गया। तो ऐसे ही हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ होगा अलग सेगमेंट जिस पे वो काम कर रहे हैं एंड कितना अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जानने का ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस कैसे कैसे आप चूज़ कर सकते हो। एनीवे, सो अगर हम बैक टू द टॉपिक चले, तो मैंने आपको वो चीज़ें दिखा दिया कि कहाँ पे आप क्या बाई सेल कैसे कैसे कर सकते हो, इंटरफेस बेसिक सा क्या था, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे पैसे कमाने का जो तरीका है वो क्या है, तो मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे कमाने का जो बेसिक तरीका है, बेसिकली मैं कहूँगा यहाँ पे 3 तरीका है। पहला इन्वेस्टिंग, ठीक है, मतलब कंपनी में आप, मैंने जैसे कहा था, आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हो तो मतलब कंपनी का आप ओनरशिप खरीद रहे हो। सिंपल सा फंडा है, जब तक आप रखोगे कंपनी ग्रो करेगा, कंपनी का उसमें शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपका यहाँ पे फ़ायदा होगा। ये हो गया आपका पैसा कमाने का तरीका 1 नंबर। 2 नंबर में है आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो किसके थ्रू, म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड मतलब आपको इतना कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है कि कंपनी क्या करता है। स्टॉक मार्केट में जितना सारा कंपनी है उतना कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका यही है कि यहाँ पे आप मान लो 1000 रुपये महीने की डाल रहे हो, ठीक है, मंथली 1000 रुपये, यानी इसे हम क्या कहते हैं, SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP के जरिए आप 1000 रुपये दे रहे हो। ये जो आप SIP के जरिए 1000 रुपये दे रहे हो, किसको दे रहे हो, ये एक फंड्स को दे रहे हो। जो फंड मैनेज करता है उनके पास बहुत सारा पैसा है। ये आपसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो SIP के जरिए अपना पैसा थोड़े थोड़े, जो एनालिसिस नहीं करते, 1000 रुपये करके दे रहा है, उनका जो पैसा है वो एक साथ लेके जाके अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा टीम है, बहुत लोगों की टीम है
जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं एंड उसके ऊपर वो लोग वो कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं एंड कंपनी का शेयर प्राइस जब ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है एंड सेम प्रॉफिट आपको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है कुछ चार्जेस काट कूट के एंड आफ्टर टैक्स। ये आप जब म्यूचुअल फंड के वीडियो बनाएंगे उसमें आप समझ जाएंगे डिटेल्स में। सो बेसिकली दिस इज द सेकंड प्लान। ओके, एंड नंबर 3 ये होता है आपका ट्रेडिंग। ये होता है आपका क्या है, ट्रेडिंग। तो ये जो ट्रेडिंग है, लोग जो स्टॉक मार्केट को जुआ कहते हैं ना, वो सिर्फ इस चक्कर में कहते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिंग की वजह से कहते हैं। बट जो जो जुआ कहते हैं उसके लिए मेरा जो कहना है कि भाई अगर आप ये सोच के मार्केट पे आ रहे हो, मैंने जैसे कहा अगर आपका पैशन नहीं है तो वीडियो मत देखो भाई। तो ये जो जुआ जो कह रहे हैं ना, ये वही लोग कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर 90% लोग लॉस करते हैं, ये हमको भी पता है। लेकिन लॉस वही लोग करते हैं जो लोग ये सोच के साथ आता है कि मैं एक ही दिन में अपना पैसा डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा, ठीक है, 1 महीने के अंदर पैसा डबल, आज यहाँ पे 10,000 लगाया, कल यहाँ से 1 लाख लेके जाऊंगा। ये प्रोसेस नहीं होता है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट का प्रोसेस कंप्लीटली अलग होता है। यहाँ पे पैसा वही बनाता है जिनके पास पेशेंस है। नॉलेज तो होना ही चाहिए, पैसा तो होना ही चाहिए आपको यहाँ पे पैसा बनाने के लिए, लेकिन पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है यानी डिसिप्लिन नहीं है तो आप ज़िंदगी भर यहाँ पे पैसे नहीं कमा सकते। चाहे आप इन्वेस्टिंग कर लो या फिर म्यूचुअल फंड में डाल लो। म्यूचुअल फंड में भी एक टाइम के बाद आके अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। जब आप लॉन्ग टर्म में रखोगे तब आपको मज़ा आएगा कंपाउंडिंग का, ग्रोथ क्या होता है। आपका पहले 15 साल में लग जाएगा 1 शेयर बनने के लिए, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो 1 शेयर आपका 3 शेयर तक जा सकता है। ये होता है म्यूचुअल फंड का पैसे कमाने का तरीका। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा अगर एज ए बिगिनर आप ये देख रहे हो, बट दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट। तो यहाँ पे आपको अपने पैसे को लेके जैसे आपको है एक इनसिक्योरिटीज़, वो सब भूल के आप उतना पैसा लेके आओ यहाँ पे जो आप खोने का कैपेबिलिटी रखते हो, जिसे खोने के बाद आप रात को चैन से सो सकते हो, वो पैसा आप यहाँ पे लेके आओ। सो ट्रेडिंग को लोग बेसिकली गैम्बलिंग कहते हैं, बट यहाँ पे ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं। ट्रेडिंग में अभी बहुत तरीका ट्रेडिंग हो, एक होता है आपका इंट्राडे, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। इंट्राडे होता है और एक होता है आपका स्विंग ट्रेड। तो बेसिकली स्विंग ट्रेड क्या है, ये कुछ टाइम के लिए ट्रेडर्स लेते हैं कि एक ट्रेडर्स का मानना है कि अपना जो एनालिसिस है, अपना जो व्यू है, उसके हिसाब से इसका मानना है कि यहाँ पे कोई भी एक मान लेते हैं ये स्टॉक है, इसका प्राइस अभी चल रहा है 1,000 रुपये, तो इसका प्राइस 1 महीने में 1,500 रुपये होने वाला है, ठीक है, सॉरी, इसका प्राइस 1 महीने बाद 1,500 रुपये होने वाला है। आफ्टर 1 मंथ ये 1,500 रुपये होने वाला है। तो ये क्या करते हैं, ये 1,000 रुपये, अपना जो 1,000 रुपये है, ये 1,000 रुपये यहाँ पे रखते हैं 1 महीने के लिए। अगर इसके अंदर 1,500 हो गया तो 1 महीने में इनको 500 रुपये का फ़ायदा हो गया। सिंपल सा फंडा यही है। ओके, अगर इनका अभी एक ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस, ये काटना आना चाहिए। अगर ये नहीं काटना आया ना तो भाई ट्रेडिंग तुमको बर्बाद कर देगा, ठीक है। ज़िंदगी भर जो है घर मर शायद सब कुछ बेच दो तुम, ठीक है, कर्जे में, और कर्जे का पैसा तो गलती से भी मत लेके आना भाई स्टॉक मार्केट में। अगर लेके आओगे तो फिर गया। तो यहाँ पे ये होता है आपका ट्रेडिंग। और जो इंट्राडे होता है ये होता है आपका सेम डे के अंदर, मतलब एक ही दिन। जो मार्केट मंडे से आपका फ्राइडे तक ओपन रहता है ना, ये जो 9:30 से चलता है, 9 मतलब 9:15 से, सॉरी, ये जो 9:15 से 3:30 तक चलता है, जो भी 6 घंटे का मामला है, ये 6 घंटे के अंदर ही आपको सब कुछ निपटाना पड़ेगा। मतलब आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिया, मान लीजिए हमने वो टाटा मोटर्स ही खरीदा 445 में, एंड हमें ये लग रहा है, अपने हमका एनालिसिस का जो पावर है उसमें हमें ये लग रहा है कि आज ये प्राइस बढ़ के 450 जाएगा, उसी हिसाब से हमने 445 का खरीद लिया। तो 445 का खरीद लिया, अगर ये नीचे आया तो आज के दिन में ही मुझे लॉस बुक करना पड़ेगा। जितना भी लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो फिर हम वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, वो भी सेम डे। मतलब ये इंसिडेंट सेम डे पे होना चाहिए। इन्वेस्टिंग के लिए ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए आप 445 में खरीद तो लिया है, आपको लग रहा है कि प्राइस जब बढ़ेगा मैं तब बेचूंगा, तो दैट इज एन एडवांटेज। बट ये सही कंपनी के साथ करना चाहिए। कोई गलत कंपनी है तो फिर आप अगर वहाँ पे अपना पैसा पार्क करके रख रहे हो और आप सोच रहे हो कि कभी ना कभी बढ़ेगा, वो कभी कभी नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा यही है। तो ये होता है आपका इंट्राडे। इसके बाद एक और ट्रेडिंग आता है जिसका नाम आजकल इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। और इसमें पैसा ही पैसा है। दिन का लाख भी कमा सकते हो, करोड़ भी कमा सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कितना भी कमा सकते हो। लेकिन कोई गवाने की बात नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे गवा भी सकते हो।
पूरा अपना कैपिटल जितना भी लाओगे 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए, वो एक ही दिन में साफ हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो, अगर पता है तो फिर भाई पैसा बना के जाओगे एंड वो बहुत ही अच्छा है। हम भी चाहते हैं मार्केट से आप लोग पैसे बनाओ। आखिर में हम ये जो सीख रहे हैं ये पैसे कमाने के लिए सीख रहे हैं, गंवाने के लिए नहीं सीख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आओ, सीखो, पहले अपना थोड़ा सा टाइम दो। नहीं तो फिर आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड में मंथली पैसा डालो और सुकून से सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लो, कम से कम 12 से 15% का रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। कि आपका एफडी है यानी फिक्स डिपॉजिट है, उसका दुगुना मान के चलते हैं हम, ठीक है। इन्फ्लेशन का रेट हाइक चल रहा है, जो अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन का हिसाब से अगर मान के चल रहा है, आप अगर फिक्स डिपॉजिट करके रखो तो भी आपका पैसा नहीं बढ़, ग्रो नहीं हो रहा है। सो म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने का क्षमता अभी भी है। तो यहाँ पे आप वो एक चीज़ कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टिंग में हर एक स्टॉक में जाके चुन चुन के इन्वेस्ट नहीं करना आता है तो फिर आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी कर सकते हो। तो ये हो गया सारे तरीका जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। सो दिस इज़ अ सिंपल वीडियो। मैंने जैसे कहा था ये सिंपल वीडियो है, आगे चल के हम इसका पूरा एक कोर्स बना रहे हैं। ये कोर्स के अंदर आपको हर एक चीज़ मिलेगा डीपली। तो जैसे हमने ये बेसिक में डिस्कस किया है स्टॉक मार्केट के बारे में, सिमिलर चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग, म्यूचुअल फंड, सारे वीडियो का हम डिटेल्स में लाएंगे एक एक करके। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग।